बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरबत बजूरी बारिद और शरबत बजूरी मोतदिल के बारे में बता चुका हूँ और वो किन किन बीमारियों में काम आता है। और ये है शरबत बजूरी हार, और हार की माना होता है गरम। तो ये शरबत उन बीमारियों में दी जाएगी जो सर्दी की वजह से हुई हो। जो बीमारी सर्दी की वजह से हो तो उन बीमारियों में शरबत बजूरी हार दी जाएगी, और देंगे तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे। सबसे पहले मैं कुछ बुनियादी बातें बताऊं। नीम कोफ्ता का मतलब होता है आधा कूटा पिसा हुआ, हल्का कूटा पिसा हुआ, हल्का कूटा हुआ। बीख का मतलब होता है जड़। तो आप नुस्खा समाप्त फरमा लें। नुस्खा में क्या लेना है? अनीसून 25 ग्राम, बादियान 50 ग्राम, बीख बादियान 100 ग्राम, बीख कासनी 100 ग्राम, बीख किब्र 25 ग्राम, बीख करफस 25 ग्राम, तुख्म खरबूजा नीम कोफ्ता 50 ग्राम, तुख्म खयारीन नीम कोफ्ता 50 ग्राम, तुख्म कासनी 50 ग्राम, तुख्म कसूस 50 ग्राम, तुख्म करफस 25 ग्राम, शक्कर सफ़ेद 4 किलो, सतलेमून 12 ग्राम, नजरून पंजाबी 6 ग्राम। शक्कर, सतलेमून, नजरून पंजाबी को छोड़कर सारी दवाएं रात को भिगो दे 6 गुना पानी में। सुबह को थोड़ा सा घूट कर पानी आग पर पकाए यहाँ तक कि आधा रह जाए। फिर उतारने के बाद छान ले, कपड़े से छान ले। उसके बाद शक्कर सफ़ेद और सतलेमून मिलाकर फिर चढ़ाए। और जब क़िवाम बनने के करीब हो, शरबत बनने के करीब हो, तो नजरून पंजाबी थोड़े से पानी में मिक्स करके मिलाकर उसमें डाल दे। और जब शरबत तैयार हो जाए तो उतार ले। ठंडा करने के बाद बोतलों में महफूज कर ले और इसको यूज़ कराए। तो ये शरबत बजूरी हार है। मिक़दार ख़ुराक तीनों में 50 मिलीलीटर। यह शरबत पानी के साथ या किसी शरबत के साथ या दवाओं के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं।